लाओ से अगला सूत्र कहते हैं, छोटी आबादी वाला छोटा सा देश हो जहां चीजों की पूर्ति 10 गुनी या 100 गुनी है, उससे ज्यादा जितना वे खर्च कर सकते हैं। लोग अपने जीवन को मूल्य दें और दूर दूर चले ना जाएं। वहां नाव और गाड़ियां तो हों, लेकिन उन पर चढ़ने वाले ना हों। वहां कवच और शस्त्र तो हों, लेकिन उन्हें प्रदर्शित करने का अवसर ना हो। गिनती के लिए लोग फिर से रस्सी में गांठें बांधना शुरू करें। वे अपने भोजन में रस लें, अपनी पोशाक सुंदर बनाएं, अपने घरों से संतुष्ट रहें, अपने रीति रिवाजों का मजा लें। पास पड़ोस के गांव एक दूसरे की नजर में हों, ताकि वे एक दूसरे के कुत्तों का भौंकना और मुर्गों की आवाज सुन सकें। और लोग अपने अंतिम दिनों तक भी अपने देश से कभी बाहर ना गए हों। चलिए अब इस सूत्र को गहराई से समझते हैं। छोटी आबादी वाला छोटा सा देश होना चाहिए। लाओ त्से की यही सलाह है और मैं भी इससे सहमत हूँ। बड़े देश कोई वरदान नहीं होते, वे महामारियों की तरह होते हैं। जितना बड़ा देश होगा उतनी ही बड़ी हिंसा, बड़ी राजनीति और बड़े उपद्रव होंगे। बड़े मुल्कों में विभिन्न तरह के लोग, रीति रिवाज और जीवन शैलियां जबरदस्ती एक ही थैले में बंद करने की कोशिश की जाती है और इससे कोई भी तृप्त नहीं होता। ग्रेटर चाइना जैसे नारे भले ही ऊंचे लगे, लेकिन बड़े राज्य का मतलब है कि उसके बनने पर राजनीतिक ताकत और अहंकार का विस्तार हो जाता है। छोटे मुल्क का नेता छोटा रहता है, बड़े मुल्क का नेता बड़ा बन जाता है, और वही नेता देश को बड़ा बनाए रखना चाहता है, क्योंकि छोटे मुल्क में उसकी हैसियत कम हो जाएगी। इसलिए राजनीतिज्ञों की स्वाभाविक प्रवृत्ति विस्तारवादी होती है, साम्राज्यवादी होती है। इतिहास में हमने देखा है कि जब बड़े राजनीतिक हितों ने विभाजन किए तो ताकत भी बदल गई। बंगाल के अलग होते ही पाकिस्तान आधा कमजोर हो गया, राजनीतिक प्रभाव घट गया। इसी तरह नागालैंड में, कश्मीर में, तमिलनाडु में भी अलग होने की चाहतें ऐसी ही हैं। ये आकांक्षाएं अचानक नहीं आती। लोग अपनी पहचान, अपनी भाषा, अपने रीति रिवाज को बचाने की कोशिश करते हैं, और जब सत्ता इन्हें दबाती है तो संघर्ष उत्पन्न होता है। बड़े देश जितने विविध होंगे उतनी ही जबरदस्ती और कलह बढ़ती जाएगी। छोटी छोटी बातों पर कलह, टकराव और युद्ध का बीजारोपण वहीं से होता है। लाओ त्से का विचार यह है कि छोटे छोटे देशों का होना बेहतर है। ऐसे देश जहां के लोग एक जैसी भाषा बोलते हों, एक जैसे रीति रिवाज हों और परिवार की तरह साथ रह सकें। छोटे देश बड़े युद्ध नहीं कर सकेंगे, उनके झगड़े छोटे मोटे होंगे, जैसे दो टीमों के बीच क्रिकेट या फुटबॉल का मैच। बड़े देश बड़े दुश्मनों से लड़ने की लालसा रखते हैं, उनका अस्तित्व ही युद्ध और विजय के रोमांच से जुड़ा दिखता है। जबकि छोटी छोटी इकाइयां शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की अधिक संभावना पैदा करती हैं। धर्मात्मा लोग भी छोटे देशों की इच्छा रखते हैं। वे चाहते हैं कि समाज इतना छोटा हो कि सब एक परिवार की तरह मिल बैठ कर रहें। लाओ त्से के अनुसार तभी एक अच्छी दुनिया बनेगी जहां बड़े राजनीति के खेल, अहंकार और विस्तारवादी महत्वाकांक्षाएं ना हो, जहां लोगों की स्थानीय पहचान, भाषा और संस्कृति का सम्मान हो और उन्हें अपनी भाषा में जीने, गाने और सोचने की आजादी हो। राजनीति का स्वरूप ही ऐसा है कि वह विस्तार को बढ़ावा देती है। इसलिए अगर लाओ त्से की बात मानी जाए तो राजनीतिक ताकतें इसे स्वीकार नहीं करेंगी। पर अगर हम सत्कारी और शांति को महत्व दें तो छोटे देशों या कम से कम छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयां अधिक समरसता और कम हिंसा ला सकती हैं। छोटे देशों के साथ महायुद्ध नहीं आते, उनकी लड़ाइयां छोटी और सीमित रहती हैं। और अगर लाओ त्से की बात सचमुच मानी जाए तो ऐसी झगड़ों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए सोचिए, क्या हमें बड़े बड़े राष्ट्रों की महत्ता पर आंख मूंद कर भरोसा करना चाहिए, या उन मूलभूत मानवीय चाहतों, भाषा, संस्कृति, निकटता और स्वाभाविक अस्तित्व को प्राथमिकता देनी चाहिए? लाओ त्से हमें याद दिलाते हैं कि छोटी आबादी वाला छोटा सा देश जहां लोग एक परिवार की तरह रह सकें, वह जीवन के लिए अधिक उपयुक्त और शांतिपूर्ण होगा। जहां चीजों की पूर्ति 10 गुनी या 100 गुनी हो, उससे ज्यादा जितना वे खर्च कर सकते हैं। लाओ त्से का यह सूत्र तभी संभव है जब आदमी आवश्यकता और वासना के बीच का फर्क समझ ले। आवश्यकताएं बहुत कम हैं, पूरी की जा सकती हैं, लेकिन वासना, वह तो कभी पूरी नहीं हो सकती। एक आदमी की वासना भी पूरी नहीं होती, सबकी तो बात ही छोड़ो। वासना का मतलब है जो तुम्हें चाहिए ही नहीं, उसकी भी मांग, और आवश्यकता का मतलब है जो सच में जरूरी है, जैसे भोजन, पानी, कपड़ा और मकान। ये सब आसानी से पूरे हो सकते हैं। पशु पक्षी पूरी करते हैं अपनी आवश्यकताएं, पेट बिना चले भी पूरी कर लेते हैं,
और मनुष्य जो चेतना का शिखर है वह क्यों नहीं कर सकता? पर आदमी की विक्षिप्तता यह है कि जो जरूरी नहीं वह उसे भी चाहता है। जापान में एक फकीर था। एक दिन सम्राट उससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने सोचा अपने गुरु को कुछ बड़ा देना चाहिए। उसने हीरे जवाहरातों से सजी मखमल की पोशाक और एक ताज बनवाया और फकीर के पास जा पहुंचा। फकीर ने देखा और कहा, सम्राट, अगर मैं ये पहन लूं तो मेरी फजीहत होगी। यहाँ तो सिर्फ हिरण, मोर और पक्षी हैं। वे हंसेंगे कि यह आदमी पागल हो गया। यह सब यहाँ बेकार है। फकीर ने कहा, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इन्हें वापस ले जाओ, क्योंकि यह भाषा यहाँ किसी को समझ नहीं आती। देखो, जानवरों को हीरे की परवाह नहीं, लेकिन जब मोर नाचता है तो कौन सा कोहिनूर उसका मुकाबला कर सकता है? जब कोयल गाती है तो किस रत्न की जरूरत पड़ती है? हम नाचना, गाना, आनंदित होना भूल गए और अब हमें कोहिनूर चाहिए। जीवन बड़ा सरल है, बस समझ की जरूरत है। आवश्यकता पूरी करो, क्योंकि बिना आवश्यकता पूरी किए जीवन अधूरा है। लेकिन वासना से सावधान रहो, वह सिर्फ अहंकार को भरती है। आवश्यकता शरीर को तृप्त करती है, वासना अहंकार को। जिसके पास कोहिनूर है उसका अहंकार बढ़ता है, बस यही उसका उपयोग है। तुम्हारे तथाकथित विद्वान भी तुम्हें उल्टा सिखा रहे हैं। वे कहते हैं आवश्यकता काटो, मोक्ष पाओ, लेकिन वे तुम्हारी वासना को और बढ़ा रहे हैं। अब कोहिनूर की जगह मोक्ष चाहिए। सोचो, मोक्ष का करोगे क्या? भूख में खाओगे या प्यास में पियोगे? बच्चा बीमार होगा तो क्या मोक्ष की दवाई बनाओगे? धन के दीवाने तो कभी समझ जाते हैं, पर धर्म के दीवाने सुनते ही नहीं, क्योंकि वे पहले से ही खुद को महान समझते हैं। सच तो यह है, परमात्मा तुम्हारे जीवन में तब आता है जब तुम सहज हो जाते हो। वह भोजन की तरह आता है भूख में, पानी की तरह प्यास में, गीत की तरह आनंद में। मोक्ष तब मिलेगा जब वासना छूट जाएगी। आवश्यकता मुक्ति है, वासना बंधन है। जीवन की जरूरतें बहुत छोटी हैं, थोड़े से श्रम से पूरी हो जाती हैं, और वह श्रम भी जरूरी है, क्योंकि श्रम ही जीवन को जीवंत रखता है। लेकिन वासना की दौड़ में श्रम अनंत हो जाता है और आदमी टूट जाता है। आज जो सफल कहलाते हैं उन्हें हार्ट अटैक होता है। भिखारी को हार्ट अटैक नहीं होता, उसके पास तनाव ही नहीं। धन कमाने के लिए दौड़े, पद पाने के लिए लड़े, और जब सब मिला तब शरीर ने जवाब दे दिया। महल बन गया लेकिन भूख ना रही। सच तो यही है कि आवश्यकताएं बहुत थोड़ी हैं। जो ये पहचान ले कि क्या आवश्यकता है और क्या वासना, वही बुद्धिमान है। उसे वेद उपनिषद जानने की जरूरत नहीं, बस थोड़ी सी ईमानदारी चाहिए। आवश्यकता को पूरा करो, वासना को पहले कदम पर ही रोक दो, क्योंकि बाद में रुकना मुश्किल हो जाता है। दौड़ जब पकड़ लेती है तो पागलपन आ जाता है। मत मांगो व्यर्थ की चीजें, क्योंकि उन्हें पाकर भी तुम खाली रहोगे। सार्थक वही है जो तृप्ति दे, और जब तुम तृप्त हो जाओगे तब तुम्हारे भीतर चैन की बांसुरी बजने लगेगी। लाओ त्से कहते हैं, जहां चीजों की पूर्ति 10 गुनी या 100 गुनी हो, अगर लोग आवश्यकताओं से जिएं तो पूर्ति 1000 गुनी है। तुम्हारी भूख से ज्यादा भोजन है, तुम्हारी प्यास से ज्यादा पानी है, तुम्हारे तन से ज्यादा कपड़े हैं। पर अगर तुम वासना का तन रखना चाहते हो तो सारी दुनिया के कपड़े भी कम पड़ जाएंगे। तुम सारी दुनिया को नंगा कर दो, तब भी तुम्हारी वासना नंगी ही रहेगी। इसको पहचानो, यही जीवन में क्रांति का सूत्र है। लाओ त्से कहते हैं, लोग अपने जीवन को मूल्य दें और दूर दूर ना जाएं। जीवन को मूल्य दो। अहोभाग्य है कि तुम जीवित हो, और कोई भी चीज जीवन से ज्यादा मूल्यवान नहीं है। पर तुम जीवन को किसी भी क्षण, किसी भी बात पर गंवाने को तैयार हो जाते हो। किसी ने गाली दे दी तो तुम कह देते हो, अब चाहे जान चली जाए बर्दाश्त नहीं करूंगा। सोचो, एक गाली पर तुम जीवन को दांव पर लगा देते हो। हम जीवन को हर पल गंवा रहे हैं, कभी धन के लिए, कभी पद के लिए, कभी प्रतिष्ठा के लिए। जीवन हमें मुफ्त मिला है, इसलिए शायद हम उसका मूल्य ही नहीं समझते। हम उस सबसे मूल्यवान चीज को फेंक रहे हैं जिसके बिना कुछ भी अर्थ नहीं रखता। लोग कहते हैं ध्यान करना है, पर समय नहीं है। क्या अजीब बात है। जीवन के लिए समय नहीं है तो कब समय होगा? मरने के बाद। लेकिन यही लोग फिजूल की बातों में घंटों गंवा देते हैं। क्या कभी 2 घड़ी बैठे हो यूं ही बिना किसी काम के? बांसुरी बजाई हो, बच्चों के साथ खेला हो, धूप में लेट गए हो किसी वृक्ष के नीचे? नहीं, तुम तो हमेशा कहते हो समय नहीं है, और फिर जीवन बीत जाता है बिना कुछ जिए। सुबह होती है, शाम होती है, और एक दिन पता चलता है हम तो कभी जिए ही नहीं। काम की व्यस्तता आती है वासना से। जरूरतें छोटी हैं, 2 रोटी, थोड़ा आश्रय,
इन्हें पूरा करने के बाद तुम्हारे पास समय होता है जीने का। पर वासना की कोई सीमा नहीं, वह सुबह से शाम तक, जन्म से मृत्यु तक दौड़ाती है, और जब जीवन समाप्त होता है तब पछतावा होता है। इसलिए लाओ त्से कहते हैं, लोग अपने जीवन को मूल्य दें और दूर दूर यात्रा ना करें, क्योंकि बाहर की यात्राएं भीतर जाने से बचने का तरीका है। लोग काशी जाते हैं, काबा जाते हैं, पर अपने भीतर नहीं जाते। काशी बाहर नहीं, भीतर है। काबा भी भीतर है, जहां तुम्हारा सर्वोत्तम स्वरूप बैठा है, जहां पुरुषोत्तम निवास करता है। पर लोग बाहर भागते हैं। लाओ त्से आगे कहते हैं, वहां नावें और गाड़ियां हो, पर उन पर कोई सवार ना हो। कवच और शस्त्र हो, पर उनका उपयोग करने की जरूरत न पड़े। और लोग फिर से रस्सियों पर गांठें बांधकर गिनती करना शुरू करें। गणित ने आदमी को बहुत चालाक बना दिया है। अगर तुम केवल उंगलियों पर या गांठों से गिन सकते हो तो कितना धन इकट्ठा करोगे? पर अब तो गिनती अनंत है, संख्याएं अनंत हैं, और वासना भी अनंत हो गई है। लाओ त्से कहते हैं, लोग फिर से गांठें बांधने लगे, क्योंकि गणित ने वासना को गति दी है और शिक्षा ने आदमी को चालाक बनाया है। शिक्षा अब ज्ञान नहीं देती, केवल होशियारी सिखाती है, कैसे दूसरों का शोषण किया जाए अपनी वासना के लिए। लाओ त्से कहते हैं, लोग फिर से सरल हो जाएं, फिर से अशिक्षित हो जाएं, क्योंकि शिक्षा ने जितना दिया नहीं उससे अधिक जीवन छीन लिया। लाओ त्से कहते हैं, गिनती के लिए लोग फिर से रस्सी में गांठें बांधना शुरू करें और अपने भोजन में रस लें, क्योंकि अगर भोजन में रस ना लिया तो वह जो रस लेने की वासना है वह किसी और चीज में रस लेगी, और वही रस तुम्हें अप्राकृतिक बना देगा। छोटी छोटी बातों में रस लो, यही जीवन है। स्नान करते हुए उस गिरते जल की धार में, नदी के शीतल स्पर्श में रस लो। अगर तुम उपस्थित हो तो ये छोटी छोटी बातें इतनी रसपूर्ण हैं कि फिर कौन फिक्र करेगा मोक्ष की। मोक्ष की चिंता तो वही करते हैं जिनके जीवन से रस खो गया है। अपने पर्याप्त घर में संतुष्ट रहो, वही मंदिर है, संतोष ही मंदिर है। घर को बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं, उसमें संतोष भर देने की जरूरत है। बड़े घर से वासना पैदा होती है, छोटे घर में संतोष जन्म लेता है। घर इतना बड़ा होना चाहिए कि घर के सभी सदस्य आराम से रह सकें। छोटा घर जब संतोष से भर जाता है वह महल बन जाता है, और बड़े से बड़ा महल असंतोष में डूबा हो तो वह झोपड़ी से भी छोटा होता है। लाओ त्से कहते हैं, भोजन में रस लो, अपनी पोशाक सुंदर बनाओ, क्योंकि सुंदरता भी जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। मोर नाचता है, देखो उसके पंखों को। पक्षी, फूल, तितलियां सब रंगीन, और आदमी उसी प्रकृति से जन्मा है। तो थोड़ी रंगीन पोशाक, थोड़ी सुंदरता, यह स्वाभाविक है, यह भी ध्यान है। पुराने समय में लोग सजते थे, पुरुष भी महिलाएं भी। आभूषण सिर्फ चमक के लिए नहीं, आनंद के लिए होते थे। फूलों से भी बनते थे आभूषण, लकड़ी से भी। कोई हीरे मोती जरूरी नहीं, बस सुंदरता का भाव हो वही काफी है। लेकिन हमारे साधु पुरुष, वे कहते हैं कि यह सब त्याग दो। वे जीवन के रस के शत्रु हैं। वे चाहते हैं कि तुम सूख जाओ, रसहीन हो जाओ। पर लाओ त्से कहते हैं, जो सहज है वही ठीक है। प्रकृति ने सब कुछ बराबरी से नहीं बांटा, पर सबको कुछ ना कुछ विशेष दिया है। लाओ त्से कहते हैं, लोग सुंदर पोशाक पहने, शान से चलें, गीत गाएं, नाचें, अपने रीति रिवाज का आनंद लें। ये मत सोचो कि कौन सी परंपरा ठीक है, कौन सी गलत। जो आनंद दे वही सही है। होली मनाओ, रंग उड़ाओ, गुलाल लगाओ। दिवाली मनाओ, दीप जलाओ। मत पूछो कि मनोवैज्ञानिक क्या कहेंगे, ये तर्कयुक्त है या नहीं। वे हर चीज का अर्थ निकालकर उसका रस छीन लेते हैं। वे कहेंगे, रंग फेंकना हिंसा है, पिचकारी चलाना दमन का प्रतीक है, और इस तरह उन्होंने जीवन का आनंद ही छीन लिया है। लाओ त्से कहते हैं, इन बातों की चिंता मत करो। रीति रिवाज में अगर आनंद है तो वही अर्थ है। जिंदगी को सरल, सहज और नैसर्गिक रहने दो, क्योंकि जब जीवन सहज होता है तभी उसमें रस होता है, और वही रस जीवन का परम आनंद है। लाओ त्से कहते हैं, पास पड़ोस के गांव इतने करीब हो कि एक दूसरे के कुत्तों का भौंकना और मुर्गों की आवाज सुनाई पड़े, लेकिन वह ये भी कहते हैं, इतनी नजदीकी के बावजूद दूसरे गांव जाने की क्या जरूरत है। जो तृप्त है वह कहीं नहीं जाता, जो अतृप्त है वही भटकता है। तृप्ति एक ठहराव है, एक शांत झील की तरह, जिसमें ना कोई लहर उठती है, ना यात्रा की तरंग। आज पश्चिम के लोग बहुत अशांत हैं, इसलिए उनकी यात्रा अनवरत है। इसलिए लाओ त्से कहते हैं, पड़ोस के गांव में भी जाने की क्या जरूरत है। ये कोई भौगोलिक बात नहीं, ये मन की बात है। जब मन ठहर जाता है तो बाहरी यात्राएं बंद हो जाती हैं। फिर जहां तुम हो वही मोक्ष है।
वही आकाश का कोना तुम्हारे लिए स्वर्ग बन जाता है। लाओ त्से चाहते हैं लोग प्रकृति के साथ फिर से मित्रता कर लें, जीवन से दुश्मनी छोड़ दें, जीवन की छोटी छोटी चीजें फिर से प्रार्थनापूर्ण हो जाएं, सांस भी ध्यान बन जाए, चलना भी ध्यान बन जाए, खाना, बोलना, हंसना सब में अहोभाव हो, क्योंकि जीवन अपने आप में ही मूल्यवान है। जीवन किसी लक्ष्य का साधन नहीं है, ये खुद में ही परम मूल्य है। जो जीवन को समझ लेता है वही परमात्मा को समझ लेता है। लाओ त्से कहते हैं जीवन को नृत्य बना दो, गीत बना दो, क्योंकि जब जीवन नाचता है तो उसी से परमात्मा की सुगंध उठती है। वही सुगंध तुम्हें मंदिर के द्वार तक ले जाएगी। जीवन के अतिरिक्त कोई परमात्मा नहीं है, जीवन की गहराई ही परमात्मा है, और जीवन के अलावा कोई तीर्थ नहीं है। जो जीवन में उतर गया वही तीर्थ पहुंच गया। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आशा है आप इस सूत्र को जीवन में उपयोग करेंगे, केवल इसे बौद्धिक कृत्य नहीं बनाएंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।